हेलो माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग के सामने ये वीडियो जा रहा है। अभी 2-3 घंटे के पहले की बात है कि पार्लियामेंट में 3 कानून को समाप्त करने की घोषणा हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह ने किया है। वीडियो को आप लोग पूरा देखें, इसको पूरा समझें और जो इसके प्रोविज़न है वो आप लोग को टेलीग्राम पर पूरा डिटेल भेजा जा रहा है। और डियर स्टूडेंट, लॉ के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये आया है। जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। डियर स्टूडेंट, आई एम हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, लॉ एक्सपर्ट, परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन लॉ क्लासेस। डियर स्टूडेंट, पार्लियामेंट में आज फ्राइडे को हमारे होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में उन्होंने 3 कानूनों को समाप्त करने की घोषणा की है। जो 3 कानून है वो क्रिमिनल लॉ से जुड़ा हुआ है और बहुत ही बड़े मेजर एक्ट को समाप्त करने की घोषणा हमारे गृह मंत्री के द्वारा की गई है। अब आपको ये देखना है वो कौन से कानून है, कौन से कानूनों की ख़त्म करने की घोषणा की गई है, उसका क्या प्रभाव होगा, नए कानून में क्या प्रावधान दिए गए हैं, जो आप लोग के आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडियन पेनल कोड। इंडियन पेनल कोड को अब समाप्त करने की घोषणा की गई है। जो इंडियन पेनल कोड 1860 में बना था, उस समय जब ये बना था तो इसका नाम था ब्रिटिश इंडिया पेनल कोड, जिसको हम लोग अपनी मातृभाषा में कहते थे, उस समय की भाषा में कहते थे मजमुआ ताजीराते हिंद। ये ब्रिटिश काल का कानून था और इस ब्रिटिश काल के कानून को स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने इंडियन पेनल कोड नाम दिया, जिसमें 511 सेक्शन और 23 चैप्टर्स हैं। अब इसकी जगह पर एक नया बिल आया है, द भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता 2023 के नाम से विधेयक आया, जो बिल नंबर 121 2023 का है। इस नए बिल में जो प्रोविज़न रखे गए हैं, अब 356 सेक्शन ही रहेंगी। 511 सेक्शन को रिमूव करके 356 सेक्शन में बदल दिया गया है। तो डियर स्टूडेंट, रेडी हो जाइए आईपीसी का। और ये आईपीसी में कौन कौन से सेक्शन बनाए गए, नया बिल में कौन कौन से सेक्शन है, पूरा डिटेल आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम पर दिया जा रहा है। परीक्षा रिफ्रेशर के टेलीग्राम पर जाकर पूरा डिटेल दे सकते हैं। इसी क्रम में दूसरा हमारा बड़ा कानून, जिसको हम लोग कहते थे द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। डियर स्टूडेंट, इसमें जो आप लोगों के लिए सेक्शन थी वो 484 सेक्शन थी। आज भी जब तक ये बिल अभी फाइनल नहीं हो जाता एक्ट के फॉर्म में, हम लोग यही याद रखेंगे कि इसमें 484 सेक्शन है। लेकिन अब ये 484 सेक्शन को देखिए, जिसमें 37 चैप्टर्स हैं। अब इसमें पहले तो इस एक्ट का नाम बदल कर दिया गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। आप लोग को इसको नाम को याद रखना है, 2023। हिंदी में कहेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, बिल नंबर 122 ऑफ 2023। अब इसमें जो सेक्शन है 484 सेक्शन को बढ़ाया गया है। जहां पर आईपीसी के सेक्शन को डिक्रीज किया गया है, यहाँ पे इसको बढ़ा के 484 को 533 सेक्शन कर दिया गया। ग्रेट चेंजेस। और देखो, सीआरपीसी में ब्रिटिश काल में जो सीआरपीसी बनी थी वो 1898 में बनी थी, जिसमें 565 धाराएं थी। स्वतंत्रता के बाद 1973 में हम लोगों ने सीआरपीसी बनाई, जिसमें 484 सेक्शन रखी। और अब एक नया संहिता भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बन के आ रही है, जिसका बिल आज लोकसभा में पेश हो गया। इसमें 535 सेक्शन है। डियर स्टूडेंट, जुरिस्टिक लोगों के लिए, लॉ के प्रोफेसर के लिए, एडवोकेटों के लिए, जजेस के लिए, लॉ के स्टूडेंटों के लिए बहुत बड़ी चुनौती आ रही है सामने। अब आपको नए सिरे से आईपीसी सीआरपीसी यूडेंस को भी पढ़ना पड़ेगा जब तक ये कानून का रूप नहीं ले लेता। तो इसके लिए हम आपको लास्ट में कुछ सोल्यूशन भी बताएंगे। देखिए, तीसरा कानून जिसमें बदलाव करने की घोषणा की गई है, जिसको समाप्त करने की घोषणा की गई है, इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, जिसमें 167 सेक्शन है। ये भी ब्रिटिश काल का कानून है। इसमें परिवर्तन करके अब इसका नया नाम दिया गया है द भारतीय साक्ष्य बिल 2023, भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। ये बिल नंबर 123 ऑफ 2023।
देखो इसमें 167 जो 167 इसमें सेक्शन थे, इसमें भी सेक्शन को इंक्रीज़ किया गया और इसमें सेक्शन को इंक्रीज़ करके टोटल आप लोग को सेक्शन बना दी गई अब 170 धारा है। देखिए हमने आपसे कहा था लास्ट में हम आपको कुछ सोल्यूशन बताना चाहते हैं। तो देखो डियर स्टूडेंट, आपके सामने आज लोकसभा में 11 अगस्त 2023 को हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने बिल को पेश कर दिया, पुराने कानून की घोषणा कर दिया कि उसको समाप्त किया जाए और अब ये हाउस में चर्चा होगा। इसके बाद हाउस से पास होने के बाद राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा के पास होने के बाद हमारे महामहिम राष्ट्रपति के टेबल पर रखा जाएगा और राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद ध्यान रखिएगा ये कानून पूरे भारत में प्रभावी हो जाएगा और उस दिन से जिस दिन से प्रभावी होगा अब आपका पेपर चाहे वो प्रीलिम्स का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे इंटरव्यू का हो, वो अब नए कानून के तहत बनेंगे, नए कानून के तहत पूछे जाएंगे। हमारा आप लोगों से यही कहना है, चेतावनी भी है आप लोगों को, आपको एडवाइस भी दी जा रही है, सलाह भी दी जा रही है। अपनी पढ़ाई को तेज़ी करो, बहुत तेज़ी से करो, ताकि जब तक ये सब कानून बनकर सामने आए आपको नए कानून के पहले अपना सिलेक्शन ले लीजिए, ताकि आपने बहुत मेहनत किया है सारे एक्ट को पढ़ने में, अब आपको फिर नए सिरे से सारे एक्ट पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप जानते हो कि आईपीसी की धारा 300 जिसमें हम लोग मर्डर पढ़ते हैं और मर्डर का पनिशमेंट 302 में है। अब नए वाले जो एक्ट है उसमें 300 में न तो आपको मर्डर मिलेगा और न 302 में आपको मर्डर का दंड मिलेगा। सेक्शन फ्लक्चुएट कर गई है, बदल गई है। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इसको पूरा एक्ट देख डालिए बिल को और आगे जैसा भी डेवलपमेंट होगा सर आप लोग को बताते रहेंगे। आप लोग के साथ सर खड़े हुए हैं, जो नया नया डेवलपमेंट होगा वो बताएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे। थैंक यू।